नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे सरकारी बैंकों की। बड़ी न्यूज वहां पर चल रही है। 2 दिन बड़ा मोमेंटम भी आया था, प्रॉफिट बुकिंग आई है। सोमवार को अगर बाजार गिरती है तो क्या यहां पर अपॉर्चुनिटी रहेगी इन स्टॉक्स को खरीदने की? 12 स्टॉक्स का नाम आपको बताएंगे, डिस्कशन करेंगे उनके चार्ट पर। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज क्या है और ये न्यूज इतनी कमाल की, इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। बाजार में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बड़े बड़े टारगेट क्यों देने लगे हैं सरकारी बैंकों के। तो चलिए देख लेते हैं क्या है न्यूज़ तो आपको पता भी होगी। बैड बैंक को लेकर के कई सारी चीज़ें चल रही थी काफ़ी दिनों से और अब उसका खाका हमारे सामने आ चुका है। खांचा क्या कहते हैं, जो भी कहते हों। अब यूनियन कैबिनेट ने सितंबर 16 को अप्रूव कर दिया कि भारत सरकार जो है वो 30,600 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रिसिप्ट, अब मैं समझाऊंगा एक एक चीज़ आपको, चिंता मत कीजिएगा, आसान भाषा में ही समझाऊंगा। सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करेगी NARC को, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बैड बैंक याद आया? जी हाँ, बैड बैंक पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी, मज़ा भी लिया था कि क्या गजब का नाम रखा है। खैर, NARCL यानी कि NARCL, जो भी पढ़िए, NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके लिए सरकार इशू करेगी क्या सिक्योरिटी रिसिप्ट। अब ये कैसे काम करेगा मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका प्यारा दुलारा बैंक हो गया, ठीक है। इसने इस बंदे को लोन दिया, ये बंदा लोन लिया, ठीक है। उसके बाद ये लोन लेता है, उसके बाद चुका नहीं पाता है, तो यहाँ पर आती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियाँ। ये प्राइवेट होती हैं, अब सरकारी कंपनी बनाई है ना बैड बैंक के रूप में। वो कैसे काम करेगी समझा देता हूँ। अब बैंक वाले इनसे अगर लीगल कार्रवाई के लिए जाते हैं इनके अगेंस्ट में, तो हो सकता है बैंक के लिए वो फीजिबल होना। तो बैंक क्या करती है, इनके पास जाती है, बोलती है कि भैया इन्होंने पैसा लिया था, मशीन वगैरह खरीद लिए, बिजनेस नहीं कर पाए, उनका बिजनेस फेल हो गया, ठीक है। तो अब इनसे बोलेंगे कि इनके पास जो सामान बचे हैं वो आप खरीद लीजिए। 100 रुपये इन्होंने हमसे लोन लिया था, आप हमें 70 रुपये ही या 60 रुपये ही या 50 रुपये ही दे दीजिए, 40 भी कभी तो इससे भी कम, इतना ही हमको दे दीजिए, हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम भाग दौड़ नहीं करना चाहते और एज अ बैंक हमको बहुत सारे काम देखने हैं, आप ये काम करो। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये काम करती है। अब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किस पे फोकस करेगी? सरकारी बैंकों के इन्हीं कारनामे पे। वो इन्हीं बैंकों के लिए काम करेगी, अलग तरीके से काम करेगी, क्योंकि बैंक अगर रिकवरी करने जाएंगे तो हो सकता है इनको फालतू में दौड़ाएं भी। सामने वाले बंदे भी बड़े चालाक होते हैं आजकल, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां फ्रॉड कर जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां धोखे दे जाती हैं, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा काम NARCL करने वाला है। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी रिसिप्ट की। उससे पहले आपने ये देख लिया कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पैसा कम देती है उसी चीज़ का जो बैंक के पैसे से ख़रीदा था इस वाले बंदे ने या इस वाले बिजनेस ने। अब इनको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को फ़ायदा क्या हुआ कि ये सस्ते में चीज़ें पा गए, उसको सुधार करवा के अलग तरीके से ये वहाँ से पैसा रिकवर कर सकते हैं। बैंक को फ़ायदा ये हुआ कि उनको जहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला था कुछ तो मिला। चलिए, अब जो ये बैड बैंक का कंसेप्ट है ये किस तरीके से काम करेगा, उसमें सिक्योरिटी रिसिप्ट का क्या काम होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको समझा भी दूंगा। सिक्योरिटी रिसिप्ट्स रिप्रेजेंट एन अनडिवाइडेड राइट और इंटरेस्ट इन अ फाइनेंशियल एसेट। अब इसका मतलब ये होता है कि जब हम सिक्योरिटी रिसिप्ट एज अ सरकार, एज अ गवर्नमेंट हम रिसिप्ट आपको देते हैं, तो हम उसका एक वैल्यूएशन आपको दे रहे हैं कि चलो भैया अगर ये नहीं दे पाए तो हमारी तरफ से ये पैसा आपको दिया जाएगा। मतलब हम उस एसेट की वैल्यू को आपके सामने रख रहे हैं कि चलो भैया इतना आप कीजिए, अगर आप कर लेते हो तो अच्छा ही अच्छा होगा। अब यहाँ पर कितना पैसा देना पड़ेगा? 15% पहले दे दीजिए, 85% बाद में। सिक्योरिटी रिसिप्ट इस तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हों। ये हो गया बैंक, ठीक है, बैंक हो गया। अब ये हो गया NARCL, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इनको ये सामान देना है NARCL को। बैंकों के पास जो एसेट्स हैं, कौन से नॉन परफॉर्मिंग, उनको इनको देना है। अब NARCL के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सरकार के माध्यम से, सरकार 30,000 करोड़ ये ऐलान की है ना। अब इनके बिहाफ पे बैंक वालों को गारंटी दे देगी, चलो भैया अगर ये नहीं दे पाते हैं तो हम देंगे। कुछ इस तरीके से समझिएगा, एग्जैक्टली यही कंसेप्ट नहीं है। 5 साल के अंदर NARCL आपको वो जो एसेट आप इनको दे रहे हो उसको लिक्विडेट करेगा। लिक्विडेट करने का मतलब उससे पैसा निकालेगा, किसी भी तरीके से निकालेगा, अपना प्रॉफिट लेगा और आपको आपका पैसा चुका देगा। अगर नहीं चुका पाता है तो सरकार जब आपको सिक्योरिटी रिसिप्ट देकर बैठी है तो फिर तकलीफ़ क्या है? तो बैंकों को यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा, तो बैंक थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के ये काम कर पाएंगे, जो कि सबके लिए अच्छा है। तो
जो ये सरकार की सिक्योरिटी रिसिप्ट है 30,000 करोड़ की, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी NARCL के पास, जो एसेट्स आएँ उसको अच्छे से उपयोग हो पाए। कॉन्फिडेंस किसका बढ़ेगा? बैंकों का। जो सरकारी बैंक हैं वो कॉन्फिडेंस फील करेंगे, क्योंकि वो अगर NARCL को अपना कुछ एसेट दे रहे हैं तो उनको कुछ तो गारंटी चाहिए। अब 15% कैश पे अगर आप गारंटी मिल रही है आपको, या फिर आप पा जा रहे हो, तो क्या तकलीफ़ है? क्योंकि 85%, ये छोटी बात नहीं है, 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट पे होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फिर क्या करना है? जैसे बैंक ने किसी भी एक NPA का दाम निकाला 100 रुपये, ठीक है, ये हमारा एसेट है, आप इसको ले लीजिए, तो NARCL आएगा, बोलेगा ये लीजिए 15 रुपये, तो बैंक बोलेगा और 85 रुपये कहाँ है, तो NARCL क्या बोलेगा? ये लो 85 रुपये की सिक्योरिटी रिसिप्ट। समझ गए ना? हाँ। तो चलिए, आप इतनी बात समझ गए, अब चलेंगे स्टॉक्स पर। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। सीतारमन जी ने बहुत मेहनत से हमको ये बात बताई कि 5 लाख करोड़ रुपए पिछले 6 फाइनेंशियल ईयर में बैंकों ने रिकवर किया है। आने वाले समय में इसकी स्पीड तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि पिछले अगर 2018 मार्च से हम कंपेयर करें तो 3 लाख करोड़ रुपए तो वहीं से रिकवर कर लिया है बैंकों ने। कौन सी चीज़ों को, किस चीज़ को रिकवर किया है बैंक ने? NPA को। अब NPA रिकवरी की बात इतने प्राउड से बता रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर, लग रहा है कि कमाल की बात बता रही हैं। आपको बता दें कि अगर आप जाकर किसी, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ICICI और एक्सिस थोड़े से पिछड़ते हैं यहाँ पर, कोटक और आपका प्यारा दुलारा HDFC बैंक, जाकर इनको देखिए, इनके NPAs को देखिए, आप बताएंगे कि क्यों यहाँ पर NPA कम होते हैं, क्यों सरकारी बैंकों में NPA इतने ज़्यादा हो जाते हैं। जिस पे फोकस करना है उस पर थोड़ा सा कम फोकस होता है। मैं यही चाहता हूँ कि उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो। सरकार इसके बारे में सोच भी रही है, आगे कदम उठाएगी भी। मैंने आपके साथ इस मुद्दे पे डिस्कशन भी किया हुआ है। खैर जाने दीजिए, एक नक्सल में मैं आपको समझा दूँ तो क्या है कि भाई साहब, बैड बैंक का गठन हो चुका है। बैड बैंक एसेट्स खरीदेगी बैंकों से, बैंकों को सिक्योरिटी कौन देगी? सरकार देगी, 30,000 करोड़ तक की सिक्योरिटी देगी। इससे बैंकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बैंक अपने लोन्स को अच्छे से रिकवर कर पाएंगे जो उनके NPA हो चुके हैं, और उससे वो जो पैसा मिलेगा उसको अपने बिजनेस में लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं चार्ट पर। नक्सल में मैंने आपको चीज़ें समझा दी, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो भाई अब समझाना मेरा बेकार चला गया, और क्या। चलिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछिएगा ज़रूर, और लाइक ज़रूर कर देना, खुशी मिलेगी आपको लाइक करके और मुझे भी। चलिए, स्टेट बैंक चार्ट देखिए, हमने इसको सही जगह पे पकड़ा था, अभी भी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेने का मौका तो है दोस्त, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स ट्रेड करते हैं ना, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर NPA इनका कंपेयर करा दिया जाए HDFC बैंक से, तो मैं स्टेट बैंक को 2,500 पे खरीदने के लिए तैयार हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्त, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो आने वाले समय में NPAs होंगे HDFC बैंक जैसे हों, जो अभी इनके NPAs हैं वो HDFC बैंक जैसे हो जाएं, मैं 2,500 पे खरीद लूँगा स्टेट बैंक। और बोलिए, और कुछ चाहिए? नहीं। चलिए, अतिशयोक्ति हो गई, जाने दीजिए, मजाक ही ले लीजिएगा इसको। लेकिन ऐसा क्योंकि हो नहीं सकता तो मजाक ही हमको समझना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी यही है, इन बैंकों को जो डेंट मिलता है ना NPA से, वो अनबियरेबल है। मतलब इतना खतरनाक डेंट है कि एक बार के लिए हम आप सब सोचते हैं तो दंग रह जाते हैं। हज़ारों करोड़, इवन लाखों करोड़ का NPA हुआ बैठा है सरकारी बैंकों में। तो ये खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको संभाला जाना चाहिए। बुरे लोग दुरुपयोग कर लेते हैं, किसानों का कभी कभी माफ़ करना मजबूरी हो जाती है, तो वहाँ पर तो बातें चल जाती हैं। लेकिन जब बड़े बड़े लोगों का अलग अलग तरीके से, घटिया कंपनियाँ अलग तरीके से फ्रॉड कर करके NPAs कर जाती हैं, तो दिल को ठेस पहुंचती है भाई, क्योंकि हमारे आपका टैक्स का पैसा होता है जो NPA के रूप में दे दिया जाता है। हम आप बैंक में FD कराते हैं, 4% 5% पाते हैं, और बैंक वाले 6-7% 8% पे लोन बांटते हैं हम ही आपको। जब हम आप लोन लेने जाएंगे 7-8% पे मिलेगा हम आपको। लेकिन जिनको NPA करना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी देखेंगे, वो ये देखेंगे कि हमारी यहाँ पर पहुँच है या नहीं, सोर्स है कि नहीं, और वहीं से फ्रॉड चालू हो जाता है। चलिए, ये जो बैंक हैं सरकारी बैंक हैं, अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर देखनी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो कंसेप्ट आया है हेल्प तो करेगा, और काफ़ी मायने में हेल्प कर सकता है। 15 से 20% तक की ग्रोथ शेयर प्राइस में आपको देखने को मिल सकती है, शॉर्ट टर्म में मिल सकती है। तो ज़रा इन स्टॉक्स पे नज़र बनाकर रखिएगा। मैं सारे स्टॉक्स के आपको नाम बता रहा हूँ, अपनी प्रेफरेंस भी बताऊँगा। एक बार नाम आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, प्रेफरेंस आपकी क्या होनी चाहिए। स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया,
महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया। इसके अलावा हो सकता है एक आध बैंक मैं मिस कर रहा हूँ सरकारी में, IDBI बैंक को भी जोड़ लें क्या ऐसे में, चलिए जाने दीजिए। अभी आपको यहाँ पर करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टेट बैंक हम आप सबका प्यारा दुलारा है, ब्लू चिप कंपनी है, निफ्टी में है, तो और क्या चाहिए। देखिए सरकारी बैंकों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनको बाजार कोई सम्मान देती नहीं, कहती है अरे हो गए सरकारी बैंक है, हटाओ यार इसको, हटा, हमको खरीदना ही नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक के साथ ये वाला केस नहीं है, हमको खरीदना ही नहीं है। लोग उसको खरीदते तो हैं, लेकिन वो जो ग्रोथ वाली अपॉर्चुनिटी है ना, लोगों को वो नहीं दिखाई देती। इसलिए यहाँ पर जो भी मोमेंटम आता है उसमें एक सेलिंग प्रेशर जरूर आ जाता है। तो ये जो चीज़ अनाउंस हुई है, ये यहाँ पर आप मोमेंटम भी इसमें देख चुके हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मोमेंटम नहीं देखने को मिला, पहले मिल चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। यहाँ पर जब ये स्टॉक रिवर्स करे तो आपको पकड़ना जरूर है, चाहे स्टेट बैंक, मैं अपनी पसंद आपको बता रहा हूँ, आपको जो भी पसंद हो। 15 वाले भी स्टॉक हैं, ठीक है, 20 वाले भी स्टॉक हैं। और यही अच्छी बात है सरकारी बैंकों की, बड़े सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, देख रहे हैं, मतलब 13 रुपये 14 रुपये में ले लीजिए, 17-18 रुपये में ले लीजिए, 23 रुपये में ले लीजिए, 19 रुपये में ले लीजिए, 21 रुपये में ले लीजिए, 58 रुपये में बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा 82 रुपये में ले लीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपको इंडियन बैंक 137 रुपये में मिल जाएगा, कैनरा बैंक आपको 162 रुपये में मिल जाएगा, PNB आपको 40 रुपये में मिल जाएगा, स्टेट बैंक आपको थोड़ा सा महंगा मिल रहा है 450। बाकी ये भी पूरे बैंकिंग सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से अगर कंपेयर करें काफ़ी सस्ता है, काफ़ी सस्ता है। तो चलिए, सस्ता है तो खरीदने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। हम आप सबकी पहली पसंद स्टेट बैंक ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डाउन साइड रिस्क है वो काफ़ी कम है और चीज़ें काफ़ी अच्छे रूप में हमारे सामने आ सकती हैं। बैंक अपने वर्किंग को भी लेकर काफ़ी चीज़ें कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग उदास रहते हैं इसको लेकर के कि भैया ये ढंग से काम नहीं करता है, ठीक है। PNB भी मुझे पसंद है टेक्निकल चार्ट्स पर। अगर ये मुझे 37-38 के आसपास वापस मिलता है, क्योंकि सोमवार को गिरावट होनी है या आने वाले हफ्ते में, महीने में जब भी गिरावट आए, तो मैं वहाँ पर से अगर रिवर्सल दिखाता है, यहीं से रिवर्स करेगा तो मैं इसको नहीं पकड़ूंगा, मैं स्टेट बैंक पकड़ूंगा। अगर ये 37-38 के आसपास से रिवर्सल दिखाता है तो मैं इसको भी पकड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए स्टॉप लॉस फिजिबल होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, केवल टेक्निकल चार्ट्स पे पसंद है, फंडामेंटली अवॉइड करिए। कैनरा बैंक, यहाँ पर भी आप पकड़ सकते हो इस स्टॉक को, सही सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है, 155 के आसपास अगर मिल जाता है, वहाँ से रिवर्सल दिखाता है। अच्छा, रिवर्सल कैसे पकड़ पाओगे आप? जो आई बटन पे मैंने ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो दी है, या वीडियो के अंत में जब आप वीडियो खत्म करोगे, आखिरी में 2 वीडियोज़ आएंगी, एक वीडियो उसमें होगी ट्रेडिंग सेटअप वाली, उसको आप देखिएगा। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा किन लेवल्स के ऊपर आपको बाई करना है, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे आप टारगेट्स को हैंडल कर सकते हो। कोई भी बड़ा मोमेंटम आए, रिवर्सल आए, आप उससे पकड़ सकते हो। कैनरा बैंक सही ठीक ठाक जगह पे खड़ा है। इसके अलावा इंडियन बैंक भी मैं पकड़ना चाहूँगा। देखिए ये 115 से रिवर्स करके 140 मार दिया, बहुत छोटे समय में मार दिया, अचानक से मोमेंटम इसने दिखाया है। तो अभी अगर यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट आती है 120-25 तक, तो वहाँ से अगर रिवर्सल दिखाएगा, मैं बिल्कुल इसको पकड़ना चाहूँगा, अवॉइड नहीं करूँगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी स्टॉक काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक है, जो यहाँ पर 80 के नीचे सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वो कुछ खास वाला सपोर्ट है नहीं। बाकी ये जो स्टॉक्स हैं न्यूज़ पे चलते हैं, एक साथ चलते हैं भाई बहन की तरह, मतलब झुंड में चलते हैं, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। रिवर्सल मैं यहाँ पर कम पकड़ने की कोशिश करूँगा अगर ये 80 के नीचे रहता, क्योंकि वही 80 रेजिस्टेंस बन जाएगा, अजीब सा बिहेवियर हो जाएगा, या फिर 75 के आसपास मिल जाए तो मैं पकड़ूंगा। थोड़ा इस पर नज़र जरूर आप रखिएगा। और मैं सिर्फ गिरावट में ही पकड़ने की बात क्यों कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सोमवार को हो सकता है निफ्टी गिरे, क्योंकि अभी तो 120 पॉइंट 110 पॉइंट नीचे SGX निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो उस हिसाब से अगर गिरावट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। रिवर्सल अगर आता है तो हम सब पकड़ पाएँ, यही उम्मीद है। बाकी ऐसे ही मत खरीद लीजिएगा कि स्टॉक सस्ता हुआ, मैंने जो लेवल बताया वहाँ पर पहुँचते ही आप खरीद लिए। रिवर्सल पकड़ना है, जब आपके रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर आए तभी आपको खरीदारी करनी है, और उसके बाद बने रहना है स्टॉप लॉस जब तक ना हिट हो, या फिर जब तक टारगेट ना हिट हो। बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर लोगों को उम्मीद ही काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए यहाँ पर अगर आप रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो वापस वही 55 का लेवल या 54-50 का लेवल तक अगर आपको मिल जाता है, मतलब 50 से लेकर 54 तक का लेवल आपको मिल जाता है, तो ही आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर ये 60 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो भी आप यहाँ पर पकड़ सकते हो, क्योंकि स्कोप यहाँ पर बड़ा मिल सकता है आपको मोमेंटम वाला। ये स्टॉक इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इनके अलग ही लेवल चल रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक, इस पर मैंने न्यूज़ भी कवर की हुई है। आई होप आप जानते हो कि ये किस कैटेगरी में चल रहे हैं, ठीक है। PSB भी उसी लिस्ट में है। चलिए इन सबको जाने दीजिए। यूको बैंक में थोड़ी सी नज़र बना कर रखिएगा, गैप अप करके ये ऊपर से झूला झूल रहा है। ये झूला 13.5 के आसपास आकर कर सपोर्ट लेता है
तो वहाँ पर हम पकड़ेंगे, या फिर हम इसको पकड़ेंगे नहीं, अवॉइड कर देंगे, क्योंकि फिर ये जो गैप है वो फिलिंग होने लगेगा, तो फिर अजीब सा यहाँ पर बिहेवियर बन जाएगा। मेरी पहली चॉइस, हम सबकी पहली चॉइस स्टेट बैंक होनी चाहिए। दूसरी चॉइस मेरी इंडियन बैंक है, काफ़ी बेहतरीन सेटअप यहाँ पर भी हमको मिल सकता है। बाकी पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब भी आप चूज़ कर सकते हो, ये सब आपको बढ़िया टारगेट भी दे सकते हैं, तो इन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। सरकारी बैंकों में एक उछाल आ सकता है, उसको पकड़ने के लिए हमें सिर्फ सेटअप पे ट्रेड लेना है। इन्वेस्टमेंट की मैं बहुत लॉन्ग टर्म में सलाह दे नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो ठीक है, आपको कोई गलत चीज़ नहीं मिल रही है इन रेट्स पर, लेकिन वही तकलीफ़ है ना इनकी वर्किंग प्रोसेस की, वो बड़ी घटिया है भाई साहब। मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आता इनके ब्रांच में, घुस जाओ लगता है नहीं कि इसका स्टॉक हम खरीद के रख लें। मतलब पान मुंह में भरा हुआ हूँ, क्या करो हम काम ही नहीं कर रहे, आप कहाँ आ गए, हम तो अभी लंच कर रहे हैं। मतलब ये बिहेवियर होता है, समझ पा रहे होंगे ना मैं क्या कह रहा हूँ। आप में से अगर कोई काम करते हो तो ऐसा मत किया कीजिए। अगर आप सरकारी बैंक में हो, ईमानदारी से अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो आपको मैं नमन भी करता हूँ। बाकी 80% 90% केसेस में मैंने यही देखा है, जब जब भी सरकारी बैंक में हमारा काम पड़ता है या हमारे आसपास हित मित्र यारों का काम पड़ता है, तो यही होता है, क्या करें साहब वही तो लंच हुआ यार, तुम कहाँ आ गए, आए कैसे यहाँ पर। ये तो हाल है, क्या किया जाए। चलिए, हंसी आई हो तो बताना, आगे भी ऐसी एक्टिंग करने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी आपको मैंने सलाह क्या दी उसको आप समझिएगा, सेटअप वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में क्या सोचते हो जो सरकार ने बनाई है, और सरकार की गारंटी पे क्या बैंक को इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि अपना एनपीए दे देंगे उनको, लो भैया सस्ते में ले लो 15% पे। सोचो क्या ज़माना आ गया है दोस्तों, 15% कैश दो, माल लेकर निकल लो। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।